Final call for Thai International TG413 to Jakarta. Passengers, please proceed to gate E75 for boarding. आपके पास लाइट होगी भाई साहब? जी हाँ है। हाँ बोलो। वो आ गया है, सिक्योरिटी चेक भी हो चुका है। 2 आदमी उसके साथ हैं और दोनों साथ जा रहे हैं। तीनों एयरलाइंस के वीआईपी वेटिंग में बोर्डिंग गेट के पास। सब रेडी है? जी एब्सोल्युटली। ओके देन 0525 आवर्स। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। Yeah. Good evening, madam. Madam, pager number is 9324206001. एक अर्जेंट मैसेज देना है उसके ऊपर. Contact अग्निदूत on telephone number 6329177. Yeah, 9177. Yeah, spelling is AGNIDOOT. Yeah. Thank you very much. अरे भाई साहब मेरा फोन आने वाला है, प्लीज आप उस तरफ से कर लीजिए। आ गया देखिए। यस हाँ बोलो बन्ना। आई मीन अग्निदूत। वो ब्लैक पैंथर कॉर्पोरेशन वाला पार्सल ठीक 0535 आवर्स पर डिस्पैच हो रहा है। एक्शन देखना चाहते हैं? हाँ भाई आई डू। पर तुम हो कहाँ इस वक्त? तुम मुझे प्रिसाइजली 40 मिनट के अंदर अंदर एयरपोर्ट पे मिलो। ओके? ओह गॉड, इतने कम टाइम में? मेरी कार भी नहीं है इस वक्त, पर पहुंचता हूँ फिर भी किसी न किसी तरह। जल्दी से आ जाओ। ओके बाय। बाय। साहब ओह ये लो। क्या साहब, बॉस से आग छुपा कर गाड़ी लाया साहब, इतना जल्दी, और 100 रुपये सिर्फ। ये रखो 100 रुपए अपने बॉस की गाड़ी चुपके से लाने के, और दूसरा 100 जल्दी पहुंचाने। खुश? थैंक यू सर। जीते रहो। अच्छा सर। अजय, जहाज में तो टाइम है ना अभी? हम जरा फिर से मुक्ति कराएं। जी सर। हाँ? देखना जरा। जी।
यही लगती है। दो। मिस्टर भवानी चंद्र गुप्ता, हम लोग आईबी से हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। कौन है आप लोग? हटिए साहब। आपने शायद सुना नहीं, हम लोग आईबी से हैं। हमारे पास आपका अरेस्ट वारंट है। आप शायद इन्हें ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा आज सुबह प्रद्युम्न दलपति वेंगल कृष्ण राव और 1 दर्जन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और बहुत से पुलिस ऑफिसर्स भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो आपके लिए काम करते थे। डीसीपी रेखी के पास एक पर्सनल डायरी भी मिली है जिसके रहते इन फ्लॉपीज की कोई जरूरत नहीं। मैं पूछ सकता हूँ किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं आप हमें? एस्पियोनाज, विदेशी असले और विदेशी ताकतों की मदद से सरकार को बलपूर्वक पलटने की साजिश। पढ़ दीजिए। ठीक है। नाउ मिस्टर भवानी चंद्र गुप्ता, आपको यहां से हमारे हेडक्वार्टर्स तक ले जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो हथकड़ियों के साथ पैसेंजर लाउंज में से होकर सामने से जाता है, जहां यात्रियों के अलावा आपके बहुत सारे भक्तगण भी शायद अभी भी मौजूद होंगे, प्रेस वाले भी होंगे। दूसरा पीछे का रास्ता सीधे टारमैक में से हमारी गाड़ियां आपको ले जाएंगी, जो कि आपकी जर्मनी जाने वाले जहाज के बिल्कुल नजदीक खड़ी है। यहां से हवाई जहाज तक आप एरो ब्रिज में से बिल्कुल इस तरह जाएंगे कि जैसे आप प्लेन में बैठने जा रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज के घुसने वाले दरवाजे के पास ही जो सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं, वहां से आपको हमारी कार तक ले जाया जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपके भक्तगण जो व्यूअर्स गैलरी में इसलिए खड़े हैं कि वो आपको एरो ब्रिज में जाते हुए देख सकें, उनको धक्का भी नहीं लगेगा। वो यही सोचेंगे कि आप प्लेन के अंदर चले गए। कहिए मिस्टर गुप्ता, क्या कहते हैं? हम कोई सेंसेशन नहीं चाहते जिससे हमारे श्रद्धालुओं को आघात पहुंचे। चलिए पीछे के रास्ते से ही चलते हैं। ओके then. I'll leave you for 5 minutes. आप लोग ओके? शर्मा, टेक केयर। ओके सर। जस्ट अ सेकंड। बाय भवानी चंद्र, भेंट होती रहेगी। चलो। मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को बर्नार्ड। I thought that was too dangerous, too brazen. करना पड़ता है यार। कई दफा इस तरह का दांव खेलने से ही बात बनती है। वो क्या होता है कि इस तरह के लोग इतने शातिर होते हैं कि अगर आप 1 मिनट के लिए भी इनके ऊपर से प्रेशर कम कर लीजिए तो ये हाथ से निकल जाते हैं। इट्स मोस्टली अ साइकोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन व्हिच यू हैव गॉट टू विन। सॉरी, लेकिन अगर उसने पहले वाली ऑप्शन ले ली होती तो, यानी सामने वाले रास्ते से ले जाए जाने के लिए तैयार हो जाता तो हम भी अपने ऑपरेशन स्वास्तिक का अंतिम चरण शुरू कर चुके होते। यानी अन्ना और 7-8 खास मछलियां तो हमारी गिरफ्त में आ चुकी होती। हाँ, 2-3 मछलियां हमारे हाथ से जरूर निकल जाती, व्हिच वुड हैव बीन अ सेटबैक। लेकिन अब एडवांटेज ये है कि हमारी सारी रेड्स तभी डाली जाएंगे जब पूरे राज हाथ में आ चुके होंगे। इससे हम इस नेक्सस के हर एक सदस्य को गिरफ्तार कर सकेंगे, वो भी जो पहचाने जा चुके हैं और वो भी जो अभी तक हमसे आंख में चौड़ी खेल रहा है। लेकिन कुछ भी होता है, ये भवानी चंद्र गुप्ता तो हमसे बचने वाला नहीं था। वो तो फांसी चुका था। 1 मिनट, मिस्टर बंदूक वाला को फोन करना है। हेलो, या सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। सर, आपका एक पार्सल कोरियर से फॉरेन जाने वाला था ना सर? जी हाँ, जो आप ब्लैक पैंथर कॉर्पोरेशन को भेजने वाले थे सर।
तो हमने उसे रोक लिया है सर। जी, आप उसे कब कलेक्ट करेंगे सर? अच्छा अच्छा, आपका ड्राइवर आएगा। ओके सर, गुड नाइट। सर अभी 5:15 हुए हैं सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग, बाय सर। हो गया पूरा इंसान। ठीक 5:15 पे सिक्योरिटी की गाड़ियां एरो ब्रिज के पास लग जाएंगी। 10 मिनट हुए। आई थिंक लेट्स गो। या श्योर। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इसी तरह हमेशा अच्छे नंबरों में पास होते रहो और एक दिन अपने पिता की तरह उप मुख्यमंत्री बनो। दीर्घायु रहो, खूब फूलो फलो। मी चलतो दादासाहेब, ऑफिसमध्ये मीटिंग आहे 11 बजे। चिंता मत कर रहे यशवंत, 2-4 हफ्ते में कर देता हूँ सब ठीक में। नहीं रहना हमें इन अधर्मियों के साथ। देख लेना, अगला सत्र पूरा होते होते बिना किसी सहारे के खुद हमारी सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री के पद पर हम होंगे। बहुत हुआ दादा साहब, बहुत हुआ, वाकई बहुत हुआ। अब और नहीं सहा जाता। इन लोगों का साथ देकर हम लोग कहीं के नहीं रहे। 2-3 हफ्ते और रुक जा, नवरात्रे जाने दे। ठीक है, मैं चलता हूँ। गोपी और ये माँ साहब के पास बैठ के सीधे घर चले जाएंगे और मुझे मंत्रालय जाना है। चलता हूँ। ठीक है। काय रे यशवंत, तू तो बड़ा मोटा होता जा रहा है। ऐसा ही रहा तो लगता है तुझे डीसीएम की कुर्सी से उठाकर पार्टी में वापस लेना पड़ेगा, मेहनत का काम करने के लिए। काय दादा साहब, तुम्ही पण। माँ साहब, जीते रहो। देखो पठारे, ये जो दादा ने तुम्हें पार्टी में वापस भेजने की बात कही है ना, चाहे मजाक में कही है, डिस्टर्ब कर रही है मुझे, जम नहीं रही। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपका मतलब। हम लोग बिजनेसमैन हैं पठारे, नफा नुकसान सब कुछ देखना पड़ता है। उसका कुर्सी से उतरना और कुर्सी हमारे हाथ में आना बहुत लाजमी है। इस पर कोई भी रत्ती पर भी एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। अगर पहली ही स्टेट में कुछ ऊंच नीच हो गई तो सारी स्ट्रेटजी खटाई में पड़ सकती है। We must install you there. No chances can be taken on that. I understand. क्या करना है फिर? We must advance the D-Day. असेंबली के सेशन तक रुका नहीं जा सकता। प्लानिंग वही रहेगी, सिर्फ तारीख पहले लानी पड़ेगी। पर You just don't worry. शुभ घड़ी देखकर ही सब कुछ किया जाएगा। 23 तारीख को दादा की स्पीच है थाना में, उसके फौरन बाद शुभ मुहूर्त देखकर तारीख तय करेंगे। टाइम है इतना कि सब कुछ? मैं सारे यूनिट्स को कोऑर्डिनेट करता हूँ फौरन। आई थिंक वी कैन मैनेज इट। सिर्फ भवानी स्वामी नहीं रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनका फॉरेन टूर असेंबली सेशन के सिर्फ एक दिन पहले पूरा होगा। बट इवन दैट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि घटना के फौरन बाद बाहर एकदम बहुत सी चीजों का इंतजाम करना पड़ सकता है। कितना वक्त लग सकता है तुम्हें रीएडजस्टमेंट में? आई थिंक 24 घंटे काफी होंगे। आप कल इसी वक्त फोन करें मुझे, लेकिन नई जगह से। आज जहां से कर रहे हैं वो जगह ठीक है ना? बिल्कुल, मेरा पुराना कार्यकर्ता है, बिल्कुल भरोसे वाला है। ओके देन, बाय। बाय। क्या यशवंत भाई, डीसीएम होने के बाद में खाना खाने को वक्त नहीं मिलता अपने गवर्नमेंट से? देखो ना, सुदामा के सारे चावल ठंडे हो गए। सॉरी ईश्वर, जरा इंपॉर्टेंट फोन था। लेट्स स्टार्ट, शुरू करें।
कहाँ जा रहे हो? एक अर्जेंट फोन करके आता हूँ। इतनी रात में? यहीं से क्यों नहीं कर लेते? शिवानी, यहाँ से फोन नहीं कर सकते। हो सकता है हमारी लाइन टैप हो रही हो। मैं 10 मिनट में आता हूँ। ओके? हाँ ना, बोलो। रेखी, चेंज ऑफ प्लान। यस। आखिरी पर्चे की तारीख 21 की जगह 13 होगी। उसी जगह, उसी टाइम। एनी प्रॉब्लम? मौसम तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बल्कि पहले से बेहतर है। बाकी एग्जामिनर्स को बता दिया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो, नॉट एट ऑल। मैंने सभी यूनिट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। श्योर। रखता हूँ ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। रेखी और अन्ना, ग्रेट। इतने दिनों की मेहनत सफल हो गई। चले? यस।